बरेली के भित्री चैनपुर थाना क्षेत्र में 15 अक्टूबर को हुए अभिषेक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वारदात में प्रयोग किए गए चाकू बरामद कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। अभिषेक की हत्या की जड़ एक मामूली सी बात थी। शराब पीते समय उसके जाम की कुछ बूंदें विपक्षी के गिलास पर गिर गईं, जिसके बाद इतनी बढ़ गई कि विवाद में खूनी संघर्ष में बदल गया। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक ग्राम रजऊ परसपुर में लगे मेले के दौरान अभिषेक और उसका साथी विकास शराब भट्टी के पास शराब पी रहे थे। इसी दौरान विपक्षी पक्ष के युवकों ने उनका झगड़ा हो गया। देखते कासनी मारपीट में बदल गई। अभिषेक, गोपी, दीपू, बाबू, हुकुम सिंह, राजन और रौनक ने मिलकर अभिषेक और विकास पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि विकास गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के ने तत्परता दिखाते हुए गोपी पुत्र ईश्वी प्रसाद को पदार्थ रोड से चाकू से गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीपक बाबू, हुकुम सिंह और रौनक को अंग्रेज ढाबा के पास से दबोच लिया। मुख्य आरोपी राजन की तलाश जारी है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज। किस बात को लेके? हम लोग आ रहे थे मेला देखने। हाँ मेला देखने आ रहे थे तो हम हाँ दारू पी थे हम 3 लोग, और वो लोग भी मतलब और पहले से पी रहे थे दारू। तो वहीं पे मतलब दारू को गिलास गिर गया, वहीं पे मतलब थोड़ी लड़ाई हो गई थी। अच्छा। तो वहाँ पे लड़ाई हो गई थी, वहाँ से हम लोग निकल आए थे मेले की साइड, और फिर मेले की साइड आ गए थे हम लोग। थोड़ा मेले में सामान खरीदने लगे, वहीं पे उन लोगों ने हम लोगों को देख लिया और हम लोग वहाँ से मेले से भागे घर के लिए। रोड में हमारी बाइक खड़ी हुई थी, वहीं पे वो लोग आ गए। तो क्या वो गिलास गिर गया था, उसी को लेके झगड़ा हुआ शराब का? जी। पूरी बात बताओ, किस वजह से झगड़ा हुआ? नहीं, झगड़ा किस वजह से? मृतक को पहले से जानते थे? देखिए, थाना भित्री चैनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रजऊ परसपुर में एक मेला लगा हुआ था। दिनांक 15 अक्टूबर 2025 की रात्रि लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि उस मेले के थोड़ी दूरी पे ही एक व्यक्ति अभिषेक को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 487/25 सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। इसमें 3 व्यक्तियों को नामजद करते हुए तहरीर दी गई थी मृतक के पिता के द्वारा। सम्यक विवेचनोपरांत 3 नामजद अभियुक्तों की नामजदगी गलत पाई गई है। अभी तक उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला है और इसमें 5 अन्य अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, जिनमें से आज 4 प्रकाश में आए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके निशानदेही से आला कत्ल जो चाकू है नाजायज उसको बरामद किया गया है। उनको आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अध्यक्षता में भेजा जाए। आखिर घटना की वजह क्या थी, क्यों मारा था इन्होंने? देखिए, जो पूछताछ से और पूरी विवेचना से प्रकाश में आया है, भिंडोलिया शराब भट्टी पे ये लोग शराब पीने गए थे और वहाँ जो शराब की दुकान पे शराब पीने गए थे, पूर्व से अभियुक्त पक्ष जो है उसमें से 3 अभियुक्त वहाँ बैठे हुए थे और शराब के गिलास से शराब छलकने को लेकर इनके विवाद हुआ और उसमें इनकी मारपीट हुई। वहाँ बीच बचाव के बाद जो अभियुक्तगण थे उन्होंने 2 अन्य अभियुक्तों को फोन करके बुला लिया और उल्लेखनीय है कि यहाँ एक ही पिता के 3 पुत्र भी इस अभियुक्तगणों में शामिल हैं। तो उन्होंने अपने 2 वहाँ मौजूद था, एक अन्य को उसने फोन करके एक अन्य साथी को वहाँ बुला लिया। कुल 5 लोगों ने इनका एक सुराग रस्सी की और इनको घेर के वहाँ मेले के पास फिर से मारपीट की इनके साथ और चाकू घोंप के इनकी हत्या कर दी। इस पूरी घटनाक्रम में एक घायल अभियुक्त और एक घायल जो यहाँ मृतक पक्ष है उससे एक व्यक्ति और घायल है, उसका नाम है विकास, और उसी की बयान से उसी के द्वारा उपलब्ध कराए साक्ष्यों से इस घटना का खुलासा हो। सर, जैसा कि जो मृतक परिवार है, मृतक का जो परिवार है, उसने एक लड़की की बात कही थी, ब्लैकमेल वाली प्रेम संबंधों की बात सामने आई थी उसमें क्या कुछ पाया? देखिए, हत्या के कारणों में और हत्या के लिए जुटाए गए जितने भी साक्ष्य हैं अभी तक किसी भी बात से अभी उसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। विवेचना अभी प्रचलित है। अगर भविष्य में कोई साक्ष्य प्राप्त होता है या कोई कनेक्टिविटी आती है तो उस पर विचार किया जाए।